राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक जो भारत माता के प्रति प्रार्थना अपनी बोलते हैं, उसके 2 श्लोकों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसका अन्वय जान चुके हैं, उसका सरलार्थ जान चुके हैं। आज हम लोग उसके 3रे श्लोक के अन्वय और सरलार्थ के बारे में जानेंगे। 3रे श्लोक की पहली 4 पंक्तियां यहां दिख रही हैं अभी। समुत्कर्ष निःश्रेय सस्यैकमुग्रम परम साधनं नाम वीरव्रतम तदन्तः स्फुरत्वक्षया ध्येय निष्ठा हृदन्तः प्रजागरतु तीव्रानिशम। इसमें कुछ संधि युक्त शब्द हैं। पहले हम लोग उसको तोड़ते हैं, अर्थात पहले संधि का विच्छेद करते हैं और तब हम इसके अर्थ को जानते हैं। पहली पंक्ति में दिया हुआ निःश्रेय सस्यैकमुग्रम, निःश्रेय सस्यैकमुग्रम का जब हम विच्छेद करते हैं तो निःश्रेय सस्य जोड़ एकम जोड़ उग्रम, इसमें 3 शब्द हैं। इसके बाद तदंतः आया हुआ है, तदंतः तत् जोड़ अंतः। इसी प्रकार से स्फुरत्वक्षया का जब हम विच्छेद करते हैं तो स्फुरतु जोड़ अक्षया, हृदंतः, यहाँ हृदंतः आया हुआ है, हृत जोड़ अंतः, और यहाँ तीव्रानिशम है, तीव्रानिशम हम जब इसका विच्छेद करते हैं तो तीव्रा जोड़ अनिशम। इस प्रकार हम पहले इसके एक एक शब्द को अलग अलग कर लिए। अब जब हम अलग अलग कर लेंगे तब इसका अन्वय करना आसान होता है। किसी भी श्लोक का यदि अर्थ निकालना है तो हमें उसका अन्वय करने आना चाहिए। अन्वय में होता क्या है कि अर्थ के मुताबिक उसके शब्दों को हम उस क्रम में सजाते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं, समुत्कर्ष निःश्रेय सस्य वीरव्रतम नाम एकम परम उग्र साधनम अस्ति। अब अस्ति इसमें कहीं आया नहीं है, लेकिन अर्थ निकालने में इसकी आवश्यकता है, इसलिए हमने अस्ति लिखा। तो ये है जो ऊपर में जो 2 पंक्ति दिखाई पड़ रही है, हम पहले इसके शब्दों को क्रमवार सजा दिए, क्रम में सजा दिए। फिर से समुत्कर्ष निःश्रेय सस्य वीरव्रतम नाम एकम परम उग्रम साधनम अस्ति तदन्तः स्फुरतु तत् अंतः स्फुरतु। तदन्तः में 2 शब्द हैं, तत् जोड़ अंतः, इसलिए तदन्तः, तत् अंतः। फिर हम उसके नीचे आते हैं, इसमें स्फुरतु के बाद में अक्षया दिया हुआ है, यहाँ वो लिखे हैं स्फुरतु जोड़ अक्षया। अब आगे आ गया अक्षया ध्येय निष्ठा हृदन्तः प्रजागरतु तीव्रानिशम। अब हम जब इस भाग के शब्दों को क्रम में सजाते हैं तब क्या होता है, तीव्रा अक्षया च इसमें कहीं नहीं आया है, च का माने और होता है। चूंकि यहाँ ध्येय निष्ठा शब्द के 2 विशेषण आए हुए हैं, एक है तीव्रा और एक है अक्षया। तो राम और श्याम जब हम बोलते हैं, 2 का नाम लेते हैं तो और लगाते हैं, और का संस्कृत होता है च, इसलिए एक है तीव्रा और एक है अक्षया, इसके बाद च लगा देते हैं। तब इसका कैसे करेंगे अन्वय, तो तीव्रा अक्षया च ध्येय निष्ठा अनिशम हृदन्तः प्रजागरतु। इसलिए यहां लिखा गया है तीव्रा अक्षया च ध्येय निष्ठा अनिशम हृदन्तः प्रजागरतु। इस प्रकार हमने इसके शब्दों को सजा दिया। अब जब सजा दिए तो अर्थ निकालना आसान हो गया। कैसे, तो पहले एक एक शब्द का अर्थ निकालते जाइए क्रम से। समुत्कर्ष का अर्थ होता है ऐहिक सुख, निःश्रेयस का अर्थ होता है पारलौकिक सुख, नैसर्गिक सुख, ईश्वरीय सुख या आध्यात्मिक सुख। वीरव्रत
माने ऐसा व्रत जिसमें वीरता हो। वीर व्रत, संकल्प को हम वीर व्रत कहते हैं। नाम एकम परम उग्रम साधनमस्ति। अर्थ हो गया, इस श्लोक का संबंध इसके पहले जो दूसरा श्लोक आया है उससे है। और उस श्लोक में सोमसेवक परम शक्तिमान प्रभु से कुछ गुण मांगे हैं। 3 गुण पहले मांग चुके हैं। दूसरे श्लोक में सोमसेवक शक्तिमान प्रभु से 3 गुण मांगे हैं। वे तीनों गुण तो आपको ध्यान में होगा। एक है अजेय शक्ति, दूसरा है सुशील और तीसरा है श्रुत अर्थात ज्ञान। इस श्लोक में 2 गुण और मांगते हैं सोमसेवक, तो इसका भी संबंध पहले वाले से है। इसलिए हम जब इसका अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे तो इसमें पहले एक मन में जोड़ना पड़ेगा कि हे शक्तिशाली प्रभु, समुत्कर्ष अर्थात उच्चतम ऐहिक सुख तथा निःश्रेयसस्य महानतम नैसर्गिक सुख की प्राप्ति का हमने अपने मन से जोड़ा। वीर व्रत नामक एक परम उग्र साधन है। ये 2 सुख हमको चाहिए। 2 सुख के लिए, 2 सुख की प्राप्ति के लिए, क्योंकि हमको बड़ा काम करना है तो इसके लिए हमको वीर व्रत चाहिए। तो हे शक्तिशाली प्रभु, उच्चतम ऐहिक सुख तथा महानतम नैसर्गिक सुख की प्राप्ति का वीर व्रत नामक एक परम उग्र साधन है। वह माने कौन? यही वीर व्रत। वह अर्थात वह वीर व्रत अंतः स्फुरतु, हमारे भीतर में, हमारे हृदय में स्फुरित हो, स्पंदित होता रहे। एक बार फिर से कि हे शक्तिशाली प्रभु, समुत्कर्ष और निःश्रेयस की प्राप्ति का वीर व्रत नामक एक परम उग्र साधन है, वह हमारे हृदय में स्पंदित होता रहे। साथ ही हे प्रभु, ध्येय निष्ठा भी हमको दीजिए। हम सब मांगते हैं, लेकिन ध्येय निष्ठा कैसी हो? तो तीव्र और अक्षया अर्थात अखंड। हे प्रभु, तीव्र और अक्षय ध्येय निष्ठा अनिशम, हमेशा, लगातार, सदैव हृदयतः प्रजागर्तु, हमारे हृदय के भीतर, हमारे अंतःकरण में जाज्वल्यमान रहे, जलती रहे। इसी प्रकार जो आगे की 4 पंक्तियां हैं, विजेत्री चनः संहता कार्य शक्तिर विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम परं वैभवन ने तुमे तत् स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम। इसमें कुछ संधि युक्त शब्द हैं, संधि वाले शब्द हैं। पहले हम उसको तोड़ते हैं। ऐसे कार्य शक्तिर विधायास्य में भी संधि है। अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो यहाँ विसर्ग हो जाएगा। कार्य शक्ति ही, हमने यहाँ लिखा है कार्य शक्ति ही। एक नियम है कि यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर दूसरा कोई स्वर हो, माने ई हो जाए, उ हो जाए, ए हो जाए, आ नहीं हो, और उसके बाद में कोई स्वर हो या वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण हो, या य र ल व ह में से कोई हो, य र ल व, यहाँ व आया हुआ है, मतलब यहाँ विसर्ग के पहले ई है और उसके बाद वो आया हुआ है, तो इस नियम से विसर्ग र बन जाता है। इसे हम जब प्रार्थना करते हैं तो यहाँ पर चूंकि जोड़कर बोलने की परंपरा है अपनी, तो हम कार्य शक्तिर बोलते हैं और वहीं पर रुकते हैं, फिर बाद में इसको बोलते हैं। तो एक बार और देख लीजिए, विधायास्य में 2 शब्द है। विधायास्य, विधाय जोड़ अस्य, यहाँ य है, विधाय अस्य, इतना जान लेना है। इसके बाद परम वैभवन ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, ये सब एक शब्द है।
एतत् तक हम एक शब्द लेते हैं परम वैभवन ने तुम्हें तत्। अब जब हम इसको तोड़ेंगे तो परम जोड़ वैभवम जोड़ नेतुम जोड़ एतत्, ये 4 शब्द हैं। चारों को जोड़ते हैं तब बनता है परम वैभवन ने तुम्हें तत्। तो उसका ध्यान रखना है, ये म का ऐसा बना। कभी हम इसका नियम बताएंगे कि किन परिस्थितियों में म का अनुनासिक और व का द्वित्व, य का द्वित्व और ल का द्वित्व हो जाता है। उस द्वित्व के कारण ही एक यहाँ वो है वैभवम वाला, उसके पहले एक और वो आ गया। तो इसको भी जानना है, बाद में हम उस पर चर्चा करेंगे। परम जोड़ वैभवम जोड़ नेतुम जोड़ एतत्। फिर आ गया इसमें भवत्वाशीषा, यहां दिया हुआ है। तो भवत्वाशीषा के संधि विच्छेद करने पर, उसका विच्छेद करने पर भवतु जोड़ आशीषा। इस प्रकार हम शब्दों को जान लिए। जब शब्दों को जान लेंगे तब हम इसका अर्थ निकालने के लिए इसके शब्दों को क्रम में सजाते हैं। क्रम में सजाने को बता चुके हैं कि उसको हम अन्वय कहते हैं। तो हम अन्वय कैसे करेंगे इसका ध्यान रखना है। यह न का अर्थ होता है हमारा, हमारी, हमारे। यह अस्माकम का दूसरा रूप है न। तो न विजेत्री संहता च, न विजेत्री संहता च कार्य शक्ति ही अस्य धर्मस्य संरक्षण विधाय, अस्य धर्मस्य संरक्षण विधाय एतत् स्वराष्ट्रम, यहाँ एतत् है, एतत् स्वराष्ट्रम परम वैभवम नेतुम, परम वैभवम नेतुम ते आशीषा, ते आशीषा। यहाँ शीशा में भवतु जो आशीषा है, यहाँ लिखे हैं भवतु जो आशीषा, तो ते आशीषा भृशम समर्था भवतु, ते आशीषा भृशम समर्था भवतु। तो इस प्रकार इन शब्दों को क्रम में सजा करके तब हम इसका अर्थ निकालेंगे, तो आसानी से इसका अर्थ निकल जाएगा। हमारी विजयशालिनी और संगठित कार्य शक्ति, फिर से, हे प्रभु हमारी, समझ बताए हैं कि हमने 5 गुण मांगा, अगर 5 गुण दे दीजिएगा प्रभु, तो हमारी विजेत्री विजयशालिनी और संगठित कार्य शक्ति इस धर्म का संरक्षण कर, इस धर्म का संरक्षण कर, इस धर्म का संरक्षण करते हुए या संरक्षण कर एतत् स्वराष्ट्रम, इस अपने राष्ट्र को, स्वराष्ट्रम अपने राष्ट्र को, इस अपने राष्ट्र को परम वैभव की ओर ले जाने के लिए, परम वैभव की ओर ले जाने में ते आशीषा आपके आशीर्वाद से भृशम समर्था भवतु, निश्चित रूप में, संकल्पित रूप में समर्थ होवे। हमारी विजयशालिनी और संगठित कार्य शक्ति इस धर्म का संरक्षण करते हुए इस अपने राष्ट्र को परम वैभव की ओर ले जाने में आपके आशीर्वाद से निश्चित रूप में समर्थ हो या समर्थ होवे। भारत माता की जय। तो इस प्रकार अपने इस प्रार्थना के तीनों श्लोकों का अर्थ सामान्य रूप में, सरलार्थ के रूप में हमने जाना है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको अन्य बंधुओं तक पहुंचाने का प्रयास करें और इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना ही निवेदन है। नमस्कार।